दोस्तों, वैसे तो भगवान शिव ने कई अवतार लिए हैं, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में उनके मुख्य रूप से 19 ग्रंथों का वर्णन मिलता है। इनमें से कई अवतार ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको महादेव के इन सभी अवतारों के दर्शन कराते हैं। पहला, वीरभद्र अवतार। दोस्तों, देवाधिदेव महादेव का यह अवतार तब हुआ था जब दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माता सती ने अपने देह का त्याग किया था। जब भगवान शिव को यह पता चला तो उन्होंने क्रोध में अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोष पूर्वक पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव जी के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और राजा दक्ष का सिर काटकर उन्हें मृत्यु दंड दिया। दूसरा, पिपलाद अवतार। भगवान शिव का पिपलाद अवतार उनका दूसरा अवतार है। महादेव के इस अवतार से न्याय के देवता शनिदेव भी भयभीत रहते हैं। अगर आप शनिदेव की कोप से पीड़ित है तो पिपलाद ही आपको इस पीड़ा से मुक्ति दिला सकते हैं। कथा मिलती है कि पिपलाद ने देवताओं से पूछा, क्या कारण है कि मेरे पिता दधीची जन्म से ही पूर्व मुझे छोड़कर चले गए। देवताओं ने बताया, शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ही ऐसा कुयोग बना। पिपलाद यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से शनि उसी समय आकाश से नीचे गिरने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर पिपलाद ने शनिदेव को इस बात पर क्षमा किया कि शनि जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक किसी को कष्ट नहीं देंगे। तभी से पिपलाद का स्मरण करने मात्र से शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। शिव पुराण के अनुसार स्वयं ब्रह्मा ने ही भगवान शिव के इस अवतार का नामकरण किया था। तीसरा, नंदी अवतार। भगवान शंकर का नंदीश्वर अवतार भी इसी बात का अनुसरण करते हुए सभी जीवों से प्रेम का संदेश देता है। नंदी को कर्म का प्रतीक माना जाता है, जिसका अर्थ है कर्म ही जीवन का मूल मंत्र है। कथा के अनुसार शिलाद मुनि ब्रह्मचारी थे। वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने शिलाद से संतान उत्पन्न करने को कहा। तब शिलाद ने मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शिव की तपस्या की। तब भगवान शिव ने स्वयं शिलाद के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कुछ समय बाद भूमि जोतते समय शिलाद को भूमि से उत्पन्न एक बालक मिला। शिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। भगवान शंकर ने नंदी को अपना गणाध्यक्ष बनाया। इस तरह नंदी नंदीश्वर हो गए। चौथा, भैरव अवतार। शिव पुराण में भैरव को भगवान शिव का पूर्ण रूप बताया गया है। कथा है कि एक बार भगवान शिव की माया से प्रभावित होकर ब्रह्मा व भगवान विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। तब वहाँ तेज पुंज के बीच एक पुरुषाकृति दिखलाई पड़ी, जिन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर तुम मेरे पुत्र हो, अतः मेरी शरण में आओ। ब्रह्मा की यह बात सुनकर शंकर जी को क्रोध आ गया। उन्होंने उस पुरुष के समान आकृति से कहा कि काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज है, भीषण होने से भैरव है। महादेव से इन वरों को प्राप्त कर काल भैरव ने अपनी अंगुली के नाखून से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा का 5वां सिर काटने के बाद भैरव ब्रह्म हत्या के पाप से दोषी हो गए। तब काशी में भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। पांचवा, अश्वत्थामा। यह अवतार महाभारत काल में हुआ था। पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम और भगवान शिव के अंशावतार थे। आचार्य द्रोण ने भगवान शंकर को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी और भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा अमर है तथा वह आज भी धरती पर ही निवास करते हैं। छठवा, शर्भावतार। भगवान शिव का छठा अवतार शर्भावतार है। शर्भावतार में भगवान शंकर का स्वरूप आधा मृग यानी हिरण तथा शेष भाग शरभ पक्षी का था। इस पक्षी का बखान पुराणों में किया गया है, जो 8 पैरों वाला और शेर से भी अधिक शक्तिशाली था। इस अवतार में भगवान शंकर ने नृसिंह भगवान की क्रोधाग्नि को शांत किया। लिंग पुराण में शिव के शर्भावतार की कथा है। उसके अनुसार हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नृसिंहावतार लिया था। हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात भी जब भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवता शिव जी के पास पहुँचे। तब भगवान शिव ने शर्भावतार लिया। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। तब कहीं जाकर भगवान नरसिंह की क्रोधाग्नि शांत हुई। गृहपति अवतार। इस कथा के अनुसार नर्मदा के तट पर धर्मपुर नाम का एक नगर था। वहाँ विश्वानर नाम का एक मुनि तथा उनकी पत्नी शुचिष्मति रहती थी। शुचिष्मति ने बहुत काल तक निसंतान रहने पर एक दिन अपने पति से शिव के समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा की। मुनि विश्वनाथ ने काशी जाकर भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की। एक दिन मुनि को वीरेश लिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने बाल रूपी धारी शिव की पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने शुचिष्मति के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया।
कुछ समय बाद शुचिष्मति गर्भवती हुई और भगवान शंकर शुचिष्मति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। 8वां ऋषि दुर्वासा। पुराणों के अनुसार सती अनुसुईया के पति महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा के निर्देशानुसार पत्नी सहित ऋक्षकुल पर्वत पर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम पर आए। उन्होंने कहा, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। 9वां हनुमान। शिव महापुराण के अनुसार देवताओं और दानवों को अमृत बांटते हुए विष्णु जी के मोहिनी रूप को देखकर लीलावश शिव जी ने कामातुर होकर अपना वीर्य पात कर दिया। सप्त ऋषियों ने उस वीर्य को कुछ पत्तों में संग्रहित कर लिया। समय आने पर सप्त ऋषियों ने भगवान शिव के वीर्य को वानर राज केसरी की पत्नी अंजनी के कान के माध्यम से गर्भ में स्थापित कर दिया, जिससे अत्यंत तेजस्वी एवं प्रबल पराक्रमी श्री हनुमान जी उत्पन्न हुए। 10वां वृषभ अवतार। महादेव के इस अवतार ने विष्णु पुत्रों का संहार किया था। जब भगवान विष्णु दैत्यों को मारने पाताल लोक गए तो उन्हें वहाँ बहुत सी चंद्रमुखी सुंदर स्त्रियां दिखाई पड़ी। विष्णु ने उनके साथ रमन करके बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। विष्णु के इन पुत्रों ने पाताल से पृथ्वी तक बड़ा उपद्रव किया। उनसे घबराकर ब्रह्मा जी ऋषियों को लेकर शिव जी के पास गए, रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर ने वृषभ रूप धारण कर विष्णु पुत्रों का संहार किया। 11वां यतिनाथ अवतार। एक कथा के अनुसार अर्बुदाचल पर्वत के नजदीक शिव भक्त अहुक अहुका भील दंपति रहते थे। एक बार परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव यतिनाथ के वेश में उनके घर आए। उन्होंने भील दंपति के घर रात बिताने की इच्छा प्रकट की। अहुका ने अपने पति को गृहस्थ की मर्यादा का स्मरण कराते हुए स्वयं धनुष बाण लेकर बाहर रात बिताने और यति को घर में विश्राम के लिए प्रस्ताव रखा। इस तरह अहुक धनुष बाण लेकर बाहर चला गया। सुबह अहुका और यति ने देखा कि जंगली जानवरों ने अहुक को मार डाला। इस पर यतिनाथ बहुत दुखी हुए। तब अहुका ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि आप शोक न करें, अतिथि सेवा में प्राण विसर्जन धर्म है और उसका पालन कर हम धन्य हुए हैं। जब अहुका अपने पति की चिताग्नि में जलने लगी तो शिव जी ने उसे दर्शन देकर अगले जन्म में फिर अपने पति से मिलने का वरदान दिया। 12वां कृष्ण दर्शन अवतार। भगवान शिव ने इस अवतार में यज्ञ यानी धार्मिक कार्यों के महत्व को बताया है। यह अवतार पूर्णता धर्म का प्रतीक माना जाता है। इस कथा के अनुसार इक्ष्वाकु वंशीय श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभग का जन्म हुआ। विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल गए। वो जब बहुत दिनों तक घर न लौटे तो उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन आपस में कर लिया। नभग को जब यह बात पता चली तो वह अपने पिता के पास गए। पिता ने नभग से कहा कि अंगिरस गोत्र ब्राह्मण बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, परंतु वे प्रत्येक छठे दिन अपने कर्म में भूल कर बैठते हैं। तुम उनके पास जाओ और उन्हें वैश्विक देव संबंधी 2 सूक्त बतला दो। यज्ञ समाप्त होने पर जब वे स्वर्ग जाने लगेंगे तब यज्ञ से बचा हुआ सारा धन तुम्हें दे देंगे। तब नभग ने यज्ञ भूमि में पहुंचकर वैश्य देव सूक्त के स्पष्ट उच्चारण द्वारा यज्ञ संपन्न कराया। अंगारिक ब्राह्मण यज्ञ में बचा धन नभग को देकर स्वर्ग को चले गए। उसी समय शिव जी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले कि यज्ञ के धन पर तो उनका अधिकार है। विवाद होने पर कृष्ण दर्शन रूपी शिव जी ने उसे अपने पिता से ही निर्णय कराने को कहा। नभग के पूछने पर श्राद्ध देव ने कहा, वह पुरुष शंकर भगवान है। यज्ञ में बची हुई हर वस्तु उन्हीं की है। पिता की बातों को मानकर नभग ने महादेव की स्तुति की। 13वां अवधूत अवतार। भगवान शिव ने यह अवतार इंद्र के अहंकार को चूर करने के लिए किया था। एक बार बृहस्पति और साथ लेकर इंद्र शंकर जी के दर्शनों के लिए कैलाश पर्वत पर गए। इंद्र की परीक्षा लेने के लिए भोलेनाथ ने अवधूत रूप धारण कर उनका रास्ता रोक लिया। इंद्र ने उस पुरुष से अवज्ञा पूर्वक बार बार उसका परिचय पूछा तो भी वह मौन रहा। इस पर क्रुद्ध होकर इंद्र ने जो ही अवधूत पर प्रहार करने के लिए वज्र छोड़ना चाहा, वैसे ही उनका हाथ जकड़ गया। यह देखकर बृहस्पति जी ने शिव जी को पहचान कर अवधूत की बहुविधि स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने इंद्र को क्षमा कर दिया। 4था भिक्षु वर्य अवतार। कथा के अनुसार एक बार विदर्भ नरेश सत्यरथ की शत्रुओं ने हत्या कर दी। उसकी गर्भवती पत्नी ने शत्रुओं से छिपकर अपने प्राण बचाए। समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी जब जल लेने के लिए सरोवर
संवर गई तो उसे घड़ियाल ने अपना आहार बना लिया। इधर वो बालक भूख प्यास से तड़पने लगा। इसी दौरान शिवजी की प्रेरणा से एक भिखारिन वहाँ पहुँची। तब शिवजी ने भिक्षुक का रूप धारण कर उस भिखारिन को बालक का परिचय दिया और उसके पालन पोषण का निर्देश दिया तथा यह भी बताया कि यह बालक विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। यह सब कहकर भिक्षुक रूपधारी शिव ने उस भिखारिन को अपना वास्तविक रूप दिखाया। शिव के आदेश अनुसार भिखारिन ने उस बालक का पालन पोषण किया। बड़ा होकर उस बालक ने शिवजी की कृपा से अपने दुश्मनों को हराकर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। 15वां सुरेश्वर अवतार। भगवान शिव का यह अवतार भक्त के प्रति उनकी प्रेम भावना को प्रदर्शित करता है। कथा है कि व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु अपने मामा के घर रहता था। वह हमेशा दूध की इच्छा से व्याकुल रहता था। उसकी माँ ने उसे अपनी अभिलाषा पूरी करने के लिए शिव जी की शरण में जाने को कहा। इस पर उपमन्यु वन में जाकर ओम नमः शिवाय का जप करने लगा। भगवान शिव सुरेश्वर यानी इंद्र का रूप धारण कर उसके सामने आए और वे शिव जी की अनेक प्रकार से निंदा करने लगे। इस पर उपमन्यु क्रोधित होकर इंद्र को मारने के लिए खड़ा हो गया। उपमन्यु को अपनी दृढ़ शक्ति और अटल विश्वास देख शिवजी ने उसे अपने वास्तविक रूप के दर्शन कराए तथा क्षीर सागर के समान ही कभी नष्ट न होने वाला सागर उसे प्रदान किया। 16वां किरात अवतार। महाभारत कथा के अनुसार वनवास के दौरान जब अर्जुन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे, तभी दुर्योधन द्वारा भेजा हुआ मूढ़ नामक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए शूकर यानी सुअर का रूप धारण कर वहाँ पहुँचा। अर्जुन ने शूकर पर अपने बाण से प्रहार किया। उसी समय भगवान शंकर ने भी किरात वेश धारण कर उसी शूकर पर बाण चलाया। शिव की माया के कारण अर्जुन उन्हें पहचान न पाया और कहा कि शूकर का वध मेरे बाण से हुआ है। इस पर दोनों में विवाद हो गया। अर्जुन ने किरात वेशधारी शिव से युद्ध किया। अर्जुन की वीरता देख वे प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक रूप में आकर अर्जुन को कौरवों पर विजय का आशीर्वाद दिया। 17वां ब्रह्मचारी अवतार। दक्ष के यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद जब सती ने हिमालय के घर जन्म लिया तो शिवजी को पति रूप पाने के लिए वे घोर तप करने लगी। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए शिवजी ब्रह्मचारी का वेश धारण कर उनके पास पहुँचे। इस परीक्षा में देवी सफल हुई। उनकी भक्ति व प्रेम को देखकर शिव ने उन्हें अपना वास्तविक रूप दिखाया। ये देख पार्वती अति प्रसन्न हुई। 18वां सुनट नर्तक अवतार। भगवान शिव ने पार्वती के पिता हिमाचल से उनकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए सुनट नर्तक वेश धारण किया था। हाथ में डमरू लेकर शिव जी नट के रूप में हिमाचल के घर पहुँचे और नृत्य करने लगे। नटराज शिव जी ने इतना सुंदर और मनमोहक नृत्य किया कि वहाँ सभी प्रसन्न हुए। जब हिमाचल ने नटराज को भिक्षा मांगने को कहा तो नटराज शिव ने भिक्षा में पार्वती को मांग लिया। इस पर हिमाचल राज बहुत क्रोधित हुए। कुछ देर बाद नटराज वेशधारी शिवजी पार्वती को अपना रूप दिखाकर स्वयं वहाँ से चले गए। उनके जाने पर मैना और हिमाचल को दिव्य ज्ञान हुआ और दोनों का विवाह करवाया गया। 19वां यक्ष अवतार। यक्ष अवतार शिवजी ने देवताओं के मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए धारण किया था। दरअसल समुद्र मंथन के दौरान जब भयंकर विष निकला तो भगवान शंकर ने उस विष को ग्रहण कर अपने कंठ में रोक लिया। उसमें निकले अमृत का पान करने से सभी देवता अमर तो हो गए। इससे उन्हें अभिमान भी हो गया कि वे सबसे बलशाली है। देवताओं के इसी अभिमान को तोड़ने के लिए शिव जी ने यक्ष का रूप धारण किया और उनका अहंकार चूर किया। तो दोस्तों ये थे देवाधिदेव महादेव के 19 अवतार। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले।